देखते हैं कि ये क्या होता है। तो जो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ये दिया गया था एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जिनका नाम है हेनरी फेलियो, जिन्होंने 1916 में जो है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को कंट्रीब्यूट किया। तो दोस्तों हेनरी फेलियो ने जो है 1916 में एफ डब्ल्यू टेलर के सारे रिसर्चेस को यूज किया और अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डिराइव किया। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जाएं, हम लोग जान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज आखिर कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तो हम लोग का यहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो मेनली 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला ग्रुप है हमारा टेक्निकल इंडस्ट्रीज, फिर आता है कमर्शियल इंडस्ट्रीज, फिर आता है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, फिर आता है सिक्योरिटी, फिर आता है अकाउंटिंग, फिर आता है मैनेजिकल इंडस्ट्री। तो इन सभी इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज को और अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए फेलोज ने जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव किया और इसका जो है 14 प्रिंसिपल्स दिया। तो वो क्या क्या है चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो है सबसे पहले आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटना। अब काम को क्यों बांटा जाता है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। काम को बांटने से जो है लेबर्स के एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं और वो लोग जो है अपने अपने फील्ड्स में अपने अपने टैलेंट्स को दिखा पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल। तो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारा कोई भी वर्क होता है तो उसका एक प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ज़रूरी होता है। विदाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वर्क को करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कहीं भी कोई भी मैनेजमेंट होता है, स्कूल कॉलेजेस भी होते हैं, तो सभी जगह जो है डिसिप्लिन को एक बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो डिसिप्लिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? इसका मतलब है कोई भी एक सिंगल लीडर के कमांड्स को फॉलो करना, जैसे कि हमारे बॉस लोग होते हैं ना ऑफिसेस में, उसी तरह का। फिर आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि हम लोग के बीच एक तरह का यूनिटी होना चाहिए जिससे कि हम लोग सभी लोग जो है सभी वर्कर्स जो है एक ही डायरेक्शन में अपने काम को आगे बढ़ाते रहें और एक ही डायरेक्शन में ले चले, कोई यहाँ वहाँ जो है दूसरा दूसरा काम करने ना लग जाए। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आता है हमारा सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि जो भी वर्कर्स लोग का इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही हम लोग जो है उनको काम दें, उनका जो है काम में इंटरेस्ट उनका बनाए रखें। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फेयर रेम्युनरेशन, यानी कि कोई भी वर्कर्स जो है काम करते हैं तो उनको एक फेयर वेजेस दिया जाए, उनको एक फेयर जो है सैलरी दिया जाए जिससे कि वो लोग काम करने में भी अपना इंटरेस्ट दिखा पाए और उन्हें भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कोई भी अथॉरिटी को जो है रिजर्वेशन देना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें जो है हम लोग का जो भी मेन वर्कर्स होते हैं वो हाईलाइट हो पाते हैं। फिर आता है हमारा स्केलर चेन, यानी कि हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी और लोएस्ट लेवल अथॉरिटी के बीच जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है और जिस हिसाब से वो लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं उस हिसाब से जो है उनका एक अनब्रोकन लाइन टाइप का एक बन जाता है जिससे कि हम लोग उसको अच्छी तरह से कोई भी वर्क को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन। जैसा कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में भी देखें तो हमारा लाइफस्टाइल में भी जो है एक स्केलर चेन होता है। जैसे कि हमारा पहले परदादाजी आए, फिर दादाजी आए, फिर पापा आए, फिर हम लोग आए, फिर हम लोग के बच्चे आएंगे, फिर हम लोग के बच्चों के बच्चे आएंगे, फिर हम लोग के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे आएंगे और इसी तरह से चलते रहेगा हमारा स्केलर चेन। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है जुगाड़ करना। किसी भी तरह का हम लोग जैसे ऑर्डर करते हैं, फ़ोन ही ऑर्डर किए तो हमारा फ़ोन जो है कैसे आता है, एक सिस्टमेटिक वे में आता है। कोई भी मटेरियल होता है तो हमारा ऑर्डर करने से एक प्रॉपर प्लेस और लोकेशन में वो जाता है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर जो है गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लॉयल्टी एंड डिवोशन, यानी कि हमारे जो भी वर्कर्स लोग होते हैं सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो पैसे की बात हो या फिर काम की बात हो। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसका मतलब है कि जो भी हमारे वर्कर्स लोग होते हैं वो लोग काम बीच में छोड़ के ना जा सके, इसके लिए उन्हें जो है एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है जिसमें कि वो लोग 1 साल का या फिर एक कोई भी प्रॉपर पीरियड तक का एग्रीमेंट साइन करते हैं जहाँ तक कि वो लोग वर्क करना चाहते हैं। और इसके बीच जो है जब तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता वो लोग काम छोड़ करके नहीं जा सकते हैं।
फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जो भी वर्कर्स लोग हमारे काम कर रहे हैं, जो भी मैनेजर्स लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है इनकरेज करते रहना, काम करने के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करते रहना। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल आता है, वो है हमारा स्पिरिट डिकॉप, यानी कि कोई भी काम को करने का जोश और जज्बा जो है वो बना रहना चाहिए। और इसी के लिए जो है कई सारे कंपनीज कुछ कुछ टीम्स भी फॉर्म करते हैं, जो कि समय आने पर जो है इनकरेज करते रहते हैं सभी लेबर्स एंड वर्कर्स को। तो यहीं पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पिछले साल जो है एग्जाम्स में पूछे भी गए थे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट का बेसिकली हमारा 9 फंक्शंस होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। प्लानिंग यानी कि प्लानिंग करना यार, जैसे कि हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो पहले प्लान कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें करना है। उसी तरह से हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं, ताकि हमारा जो भी डिसीजन है वो राइट हो सके, करेक्ट हो सके, ताकि उसे हमें बाद में जो है चेंज ना करना पड़े। तो यही होता है प्लानिंग। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, यानी कि कोई भी बिजनेस को जो है ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर तरीके से उसे चलाना, जिसमें कि हमारे कोई भी वर्कर्स के बीच जो है कम्युनिकेशन गैप ना हो और अच्छी तरह से सभी लोग अपना अपना काम कर सकें। स्टाफिंग का मतलब होता है एक प्रॉपर प्लेसमेंट्स कराना, जिससे कि हम लोग कोई भी वर्कर्स को हायर कर सके, और बिना वर्कर्स के हमारा काम करना तो मुश्किल है, इसलिए स्टाफिंग के बिना हम लोग कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग इसलिए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बनाए रखना। कोई भी वर्कर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लोग जो है काम करते वक्त आपस में तालमेल बनाए रखते हैं, ताकि हमारा काम और जो है नाम दोनों ही आगे बढ़ सके। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में हमें जो है अपने काम को आगे बढ़ाना, जिससे कि हमारा काम जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, किसी भी काम को करने के लिए एक कंट्रोल वे में जो है हम लोग उस काम को करते हैं, ताकि हमारा काम जो है वो काम ही हो, कोई ऐसा वैसा टाइम पास ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर का डिसीजन ही तय करता है कि हमारा जो वर्क है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है कम्युनिकेटिंग, यानी कि जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी तरह का बनाए रखना, संपर्क बनाए रखना सभी लेबर सुपरवाइजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि हम लोग का जो है सही वक्त आने पर सही फैसले को लिया जा सके। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, एक मोटिवेशन यानी कि जोश जगाना, आग भड़काना, ज्वाला भड़काना, जिससे कि हमारा वो जो वर्क होता है वो अच्छी तरह से हो सके। जैसे कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर, आपके व्यूज़ मुझे मोटिवेट करते हैं आगे और भी वीडियोस डालने के लिए। अगर आपके लाइक्स नहीं आएंगे तो मुझे शायद थोड़ा सा डिमोटिवेट होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आप थोड़े लाइक बरसा दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है लिमिटेड नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स को एक सही प्राइस, प्रॉपर प्राइस पर जो है मार्केट में लाना, और उनका जो है वेस्टेज को मिनिमाइज करना, जिससे कि हमारा जो है वेस्टेज कम हो, और जितना हमने मार्केट में सामान लाया है सब हमारे बिक जाए एक प्रॉपर प्राइस में। जैसे कि हम लोग देखते हैं रियलमी, शाओमी, ये सभी जो है फ्लैश सेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये लोग जो है उतने ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं जितना कि इनका बिकता है, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने से इनको जो है घाटा हो सकता है, क्योंकि बाद में इन्हें जो है उस प्रोडक्ट्स की सेल्स की रेट जो है वो गिरानी पड़ सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल मैनेजर। अब हमारा मैनेजर्स जो होते हैं, जो भी मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, उनका क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए ये हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो एक सक्सेसफुल मैनेजर का सबसे पहला क्वालिटी जो है वो ये है कि वो सिर्फ एक ही फील्ड में अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग फील्ड्स में उसके क्वालिटीज़ होने चाहिए, उनके टैलेंट्स होने चाहिए, जिससे कि वो जो है अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग जगह में अपना हुनर दिखा पाएँ। जैसा कि एक कुएं का मेढक होता है, वो उसके लिए कुआं ही उसकी दुनिया होती है। जब वो कुएं से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो दोस्तों दुनिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मज़ेदार है, लाइफ बहुत ही अच्छी है। यह सोच रहा हूँ मेरे अंदर क्या टैलेंट है। बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, यूट्यूब में वीडियोस बना लेता हूँ, कभी कभी सिंगिंग भी कर लेता हूँ।
यार मल्टी टैलेंटेड तो मैं भी हूँ। तो चलिए देखते हैं जो मैनेजर का नेक्स्ट क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए। अब हमारा कोई भी काम होता है तो काम में तो दुविधाएं आते रहती है, रुकावटें आते रहती है। तो एक सक्सेसफुल मैनेजर का जो है ये ड्यूटी होता है, ये क्वालिटी होता है कि वो जो है उस दुविधा को, उस रुकावट को जो है अच्छी तरह से पार कर सके। अब हमारे जो मैनेजर बाबू हैं उनका नेक्स्ट क्वालिटी ये होना चाहिए कि उन्हें कोई भी काम को करने या ना करने का रीज़न जो है सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। उसे जो है खुद के डिसीजंस लेना आना चाहिए। फिर हमारे मैनेजर साहब का नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि वो जो है ज़्यादा शाय नहीं होने और अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने जाहिर कर सके, ऐसे उनके अंदर खूबी होनी चाहिए। वो जो है ज़्यादा अगर शाइनेस रहेंगे, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करेंगे तो वो मैनेज कैसे करेंगे यार। इसलिए जो है उनको खुला दिल का होना चाहिए। अब जो मैनेजर है उसका नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि वो जो है काम के इंटरेस्ट को बनाए रखे और इंटरेस्ट के बेसिस पर ही जो है काम को ऑर्गेनाइज करे। अब हमारा नेक्स्ट क्वालिटी आता है मैनेजर का कि वो एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए। सेल्समैन का मतलब यहाँ दुकानदार नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैनेजर की क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो लोग जो है उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोग कंपनी को जो है सबसे टॉप लेवल में रख सके और हमेशा जो है कंपनी को आगे बढ़ा सके। अब हमारा मैनेजर का जो है नेक्स्ट क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो लोग जो है कोई भी हाई ऑर्डर स्टैंडर्ड्स वगैरह को जो है बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने वाले नहीं होने चाहिए और वो लोग जो है बड़े अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भागने वाले होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वालिटी मैनेजर का ये आता है कि वो लोग जो है हमेशा इमोशनली स्टेबल रहें, कोई ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस उनका नहीं आना चाहिए, कोई भी फैमिली वगैरह का झमेला उनके साथ नहीं होना चाहिए। फिर हमारे मैनेजर बाबू का नेक्स्ट क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो लोग जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव बातें करने वाले होने चाहिए, जो लोगों को मोटिवेट करते रहे, आगे बढ़ने की सीख देते रहें। जो नेक्स्ट क्वालिटी है हमारा मैनेजर का वो ये है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होता है, तजुर्बा होता है, वो अच्छा होना चाहिए। फिर हमारा जो है लीडरशिप उनका अच्छा होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वालिटी ये है कि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के बीच एक अच्छा इमेज बनाए रखना आना चाहिए, जिससे कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है उस मैनेजर की इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। और एक आखिरी फंक्शन मैनेजर का ये होना चाहिए कि वो हमेशा अपने एम को, अपने टारगेट को कंप्लीट करे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ही आगे बढ़ाते रहे। गर्व है मुझे इस मैनेजर बाबू पर। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली